हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है मेरे बेटे सौर्यांश का बर्थडे, तो बस उसी की तैयारी में हम सभी लगे हुए हैं। सौर्यांश और उनके पापा गए, जो भी सामान लेना था वो लेकर आएंगे। केक वगैरह लेना था। तो वैसे तो सब लोग जाते, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक ना होने की वजह से सौर्यांश और सौर्यांश के पापा दो ही लोग गए हैं। और यहाँ मैं अभी रूम की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि आज हम लोग छत पे ही केक काटेंगे, बच्चों के रूम में ही। क्योंकि नीचे जाना आना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ज़्यादा लोग भी नहीं हैं सिर्फ हम ही लोग। तो मैंने सोचा इसी रूम को थोड़ा सा डेकोरेशन इसी रूम में कर देते हैं और इसी में केक कट जाएगा। तो बच्चे बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मैंने सोचा कि फटाफट से इस रूम की सफाई कर लें, तब तक सौर्यांश के पापा केक वगैरह लेके आ जाएं, फिर हम लोग केक काटेंगे। क्योंकि आज वो लोग भी बिजी हैं, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे, बहुत ही जल्दी जाने वाले हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि 6 बजे तक केक कट जाए। तो अभी देखते हैं क्या होता है। पहले तो अभी क्लीनिंग हो जाए इस रूम की, उसके बाद देखते हैं। तो जैसे ही मैं क्लीनिंग करके बाहर गई, वैसे ही सौर्यांश और उनके पापा आ गए। यहाँ केक आया है और भी कुछ चीज़ें आई हैं। और मुझे तो लगता है कि जो जो सौर्यांश को पसंद है वही वही चीज़ें आई होंगी, क्योंकि सुबह से वो रट रहा था मेरी पसंद की सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो अभी बैलून, केक और देखते हैं क्या है बैग में। तो अभी यहाँ पे मुझे जैसे मैंने बैग को देखा, उसमें से निकला जलेबी, चॉकलेट्स, तो टॉफ़ियाँ और क्रीम रोल, काफ़ी चीज़ें थीं जो सौर्यांश को पसंद है, समोसे। तो जो जो सौर्यांश को पसंद था वही वही सामान आया है। क्योंकि वही बर्थडे बॉय है, बर्थडे गर्ल हो या बॉय हो, जिसका बर्थडे होता है उसका उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ता है उस दिन। तो हम लोग भी रख रहे हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग जुटे हुए हैं बैलून फुलाने के लिए। तो मुझे याद आया कि मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप जो है बैलून तब तक फुलाइए जब तक कि बैलून फूट ना जाए। तो बस कैमरे के सामने मैं आई थी इसी वजह से कि मैं फुलाऊँ तब तक, जब तक बैलून फूट ना जाए। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, अभी जल्दी जल्दी से पहले बैलून फुलाते हैं, क्योंकि अगर देर हुआ ना तो कोई भी घर में नहीं रहेगा। ससुर जी भी निकलने वाले हैं, जाने वाले हैं निमंत्रण में, और पति देव भी जाने वाले हैं। तो वो लोग निकले, उनसे पहले हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी से डेकोरेशन यहाँ का कर दें, और डेकोरेशन करने के बाद केक काट दें। तो मैं भी आज लगी हुई हूँ बच्चों के साथ। लगता है कि आज 1 आध किलो वेट तो पक्का कम होने वाला है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ, इतनी जल्दी जल्दी बैलून फुला रही हूँ कि पूछो मत। सारे बैलून मैंने फुलाए, बस बांध बांध के दिए जा रही थी। बिटिया जो है ऊपर लगा रही थी। अब देखो कितना वेट कम होता है, ये कल की वीडियो में मैं बताऊंगी आप सभी को। लेकिन आज तो मेरी सांस जो है ऊपर नीचे हो रही है। बड़े मज़े लिए हम लोगों ने बैलून फुलाते वक्त। कुछ टूट रहे थे, कुछ मतलब कुछ फूट रहे थे, कुछ इधर उधर भाग रहे थे। तो बच्चे भी आनंदित हो रहे थे, यहाँ मैं भी मज़े ले रही थी बच्चों के साथ। पति देव को भी बुला रही थी, आप भी आ जाइए, थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए। वो बोले भैया मैं तैयार हो रहा हूँ, मुझे निकलना है निमंत्रण के लिए, तुम लोग केक कटवाओ तो कटवाओ, नहीं तो मैं तो निकला। तो उनकी वजह से हम लोग इतनी जल्दी जल्दी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पूरे बैलून हम लोग नहीं फुला पाएंगे, लग कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि पूरा जो बैलून है वो फुलाते फुलाते तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। तो ये है वो केक जो सौर्यांश अभी लाए हैं। तो बस बैलून पूरा जितना फुलाना था हम लोगों ने फुला लिया। कुछ बैलून मैंने ऐसे ही पैक करके रख दिया। यहाँ सौर्यांश के पापा आ गए, बोले थोड़ा जल्दी कर लो। तो बस बिटिया थोड़ा सा गुस्सा हो रही थी कि मम्मा पापा को हमेशा जल्दी लगी रहती है। तो मैंने उसे समझाया कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना बहुत हो गया है, चल के केक हम लोग काटते हैं। वो बोली अच्छा आप लोग शुरू करिए, रहिए मैं अपना डेकोरेशन करती हूँ। तभी वो लगी हुई है, बोली ठीक है कोई बात नहीं, चलिए काटते हैं। तो अभी बेचारी वो टेपिंग ही कर रही थी, तब तक यहाँ हम लोग कैंडल वगैरह लगाना शुरू कर चुके थे। और यहाँ देखो वो मतलब थोड़ा सा उत्साहित हो रही थी कि सब कुछ अच्छे से तैयार कर दूँ उसके बाद केक कटे। लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर सब निकल ही जाएंगे तो फिर बर्थडे का मतलब ही क्या निकलेगा, सौर्यांश को भी अच्छा ना लगता। फिर भी वो नहीं मानी, अपना बैलून वगैरह टेबल पे भी लगा रही है। और यहाँ पे मैंने जला दिया
कैंडल और जैसे ही मैंने कैंडल जलाया तिल्ली जाके बैलून पे पड़ी और बैलून टूट गया। तो चलो वो तो शुभ कार्य हो गया, क्योंकि वैसे भी बैलून फोड़ना था। सौर्यांश बोला पहले केक नहीं काटेंगे, पहले ये वाला बैलून तोड़ देंगे। तो मज़ा आता है परिवार के साथ इस तरीके से बर्थडे मनाने में, और तो कोई है नहीं। ससुर जी थे वो भी निकल गए निमंत्रण खाने के लिए, और बस केक कट जाए तो सौर्यांश के पापा भी चले। मुझे और अपने पापा को तो सौर्यांश ने बड़े प्रेम से केक खिला दिया। जब सौर्या की बारी आई ना तो पहले लड़ाई कर लिया, उसके बाद केक खिला रहा है और उसके चेहरे में भी केक लगा दिया। वो पहले से बोल रही थी मेरे चेहरे में मत लगाना, और जैसे ही उसको केक खिलाया पूरे उसके चेहरे में लगा दिया। अभी पापा को अपने बुला रहा है, पापा समोसे खा लीजिए उसके बाद जाइए। वो जल्दी से बस निकल गए। अब देखो अभी लौट के आए तब उनको याद आ रहा है हाँ समोसे खाएंगे, बिना प्लेट में लगाए हुए ही बस ऐसे ही पैकेट खोला। बोले मुझे एक खाना है, उसके बाद नहीं लेना मुझे, आप लोग तुम लोग खाओ मैं निकलता हूँ। तो अभी उस सौर्यांश उनके सामने सारी चीज़ें ला के रख रहा है, पापा खा लीजिए पापा खा लीजिए। वो बोले मुझे नहीं खाना और तुम लोग खाओ एंजॉय करो। वो बोले मुझे एक समोसा खाना है और कुछ भी नहीं खाना है। तो इतनी जल्दी में थे कि समोसा खाते खाते हाथ में लिए ही लिए वो बाहर चले गए। बोले अब तुम लोग खाओ एंजॉय करो। अब बचे 3 लोग। 3 लोग तब तक लगे रहेंगे जब तक ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाएंगी। तो हम लोग खा रहे थे तो हमें याद आया कि आप सबको तो मैंने खिलाया ही नहीं, इसीलिए मैं प्लेट लगा के आप सबके पास लेकर आई कि आप लोग भी खा लो। आज था सौर्यांश का बर्थडे और सबको कहीं ना कहीं जाना था, और ससुर जी को भी जाना था निमंत्रण में, पतिदेव को भी जाना था, और हम लोग बस जल्दी जल्दी में मैं क्या बोल रही थी। तो ये था सिंपल सा बर्थडे पार्टी, बस हम ही लोग थे, क्योंकि ससुर जी को भी निमंत्रण में जाना था और पतिदेव को भी जाना था। घर में कोई नहीं था, सिर्फ मैं, सरू और सौर्यांश, और ससुर जी भी निकल गए थे, बस बचे थे सौर्या के पापा, वो भी निकलने वाले थे, बस जाने वाले थे। बोले कि बस जल्दी जल्दी केक कटवाओ नहीं तो मैं चला जा रहा हूँ। तो उनके कहने की वजह से मैं भी लग गई। मैंने सोचा जल्दी जल्दी से कुछ बैलून वगैरह फुलवा दूँ, क्योंकि बच्चों का मन टूट जाता है अगर बैलून आया है उसे हम फुलाएंगे नहीं, हल्का सा डेकोरेशन नहीं करेंगे तो बच्चों का मन बिल्कुल उदास हो जाता है। इस वजह से मैं भी लगी रह गई सरू के साथ और रंस के साथ। मैंने भी फुल एंजॉय किया, बैलून फुला फुला के मेरे जो जबड़े थोड़े से दर्द कर रहे हैं। तो बस फ्रेंड्स ऐसे ही सिंपल तरीके से हर बार मैं मनाती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ करती नहीं। हर बार तो मैं दर्शन करने के लिए अंश को ले जाती थी, इस बार संडे पड़ गया तो ले नहीं गई। क्यों ले जाती, लेकिन कल मैं आई शादी से तो तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो तबीयत ख़राब होने की वजह से आज हम लोग कहीं नहीं गए। नहीं तो मैं सोच रही थी कि बस इलाहाबाद तक, प्रयागराज तक जाते, कहीं बच्चों को पार्क वगैरह में घुमाते, वैसे सारा सामान लेके मैं चली जाती और शाम को हम लोग केक काटते। बस हर बार यही होता है, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। पतिदेव और सौर्यांश गए थे, केक बैलून जो भी चीज़ें थे वो ले आए। वो उसको सबसे ज़्यादा पसंद है जलेबी, समोसे और क्रीम रोल। तो पतिदेव सारी चीज़ें उसकी पसंद का लाए हैं, और सुबह से आज उसी के पसंद का ध्यान रखा जा रहा है। शाम को खाने में मैं बना रही हूँ आलू पराठे और खीर, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा कमेंट द्वारा। आप सभी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरे बेटे को आशीर्वाद जरूर दीजिएगा आप सब।